शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे सागरस्योर्वास्त्रं गमनं नाम पंचसप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। पंचाशत्तमो अध्यायः। जैमिनिरुवाच एवं सा राजा विधिवत पालयामास मेदिनीम सप्तदीपवतीं सम्यक् साक्षात् धर्म इवापरः। ब्रह्मणादीनस्तथा वर्णान् स्वे स्वे धर्मे पृथक् पृथक् स्थापयित्या यथा न्यायं रक्षा व्याहतेन्द्रियः। प्रजाश्च सर्ववर्णेषु यथा श्रेष्ठानुवर्तिनः वर्णाश्चैवानुलोम्येन तद्वदर्थेषु चाक्रमात्। न सती स्थविरे बालं मृत्युरभ्युपगच्छति सर्ववर्णेषु भूपाले महीं तस्मिन् प्रशासति। स्फीतान्यपेतबाधानि तदा राष्ट्राणि कृत्स्नसः विश्वसंख्या जनपदाश्चातुर्वर्ण्यजनावृतः। ते चासंख्याग्रहे ग्रामशतोपेता विभागसः देवाश्चावास भूयिष्ठा नृपे तस्मिन् प्रशासति। अनाश्रमी द्विजः कश्चिन्न बभूव तदा भुवि प्रजानां सर्ववर्णेषु प्रारम्भाः फलदायिनां। सोचितान्येव कर्माणि प्रारभन्ते चा मानवाः पुरुषार्थोपपन्नानि कर्माणि च तदा नृणाम। महोत्सव समुद्युक्ता पुरग्राम व्रजाकरा अन्योन्या प्रियकामाश्च राजभक्ति समन्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नानिन्दितोऽभिशप्तो वा दरिद्रो व्याधितोऽपि वा प्रजासु कश्चिल्लुब्धो वा कृपणो वापि नाभवत्। जनाः परगुणा प्रीता स्वसम्पर्काभिकाङ्क्षिणा गुरुषु प्रणता नित्यं तद्विदाभ्यवसनादृताः। परापवाद भीताश्च स्वदार रतयो निशम् निसर्गात् खल संसर्ग विरता धर्म तत्परा। आस्तिकाः सर्वसो भुवन् प्रजास्तस्मिन् प्रशासति। एवं सुबाहुतनये स्वप्रतापार्जितां महिम। ऋतवश्च महाभाग यथा कालानुवर्तिना शालिभूयिष्ठ सस्याढ्या सदैव सकला मही। बभूव नृपशार्दूले तस्मिन् राज्यानि शासति यस्माष्टादशमण्डलाधिपतिमिः सेवार्थमभ्यागत प्रख्यातो रूपैराक्रमैर्नृपशतैर्मूर्धाभिषिक्तैः पृथक् संविष्टैर्मणिविशिष्टेषु नितरा मध्यास्यमानामरे। शक्रस्येव विराजते दिवि सभारत्नो प्रबोधभासिताः। संकेता विषयान्तराभ्युपगमाः सर्वोऽपि सोपायना कृत्वा सैन्यनिवेशनानि परितः पुर्याः पृथक् पार्थिवाः। द्रष्टुमकाङ्क्षितराजकाः सतनया विज्ञापयन्तो मुहुः अर्ध्वार्थैरस्य नरेश्वराय सुचिरम् अवत्स्यन्त मन्तः पुरे। नमन्नरेन्द्र अमुकुटश्रेणी नामतिघर्षणात् किङ्किणीकृत विराजेते चरणौ तस्य भूभृजः। सेवागत नरेन्द्र घोबिनीकीर्णै समन्ततः रत्नैर्भाति सभा तस्य गुहासो मे रवि यथा। एवं सा राजा धर्मेण भानुवंशशिखामणि अनन्या शासनामुर्वी मन्वसासं दरिन्दमः। इत्थं पालयतः पृथिवीं सगरस्य महीपते नाचापपात सुत मुत पुत्रमुखालोकने जृम्भिताः। विना तां दुःखितोत्यर्थं चिन्तयामास नैकधा। अहो कष्टं पुत्रोऽहमस्मिन् वंशे ध्रुवं तु यत् प्रयान्ति नूनमस्माकं पितरः पिण्ड
विप्लवं निर्यादपि सत्पुत्रे संजाते पितरः किलः प्रीत्या प्रयान्ति तद्गेहं जातकर्म क्रियोत सुखा महता सुकृतेनापि सम्प्राप्तस्य दिवं किलः अपुत्रस्यामरा स्वर्गे द्वारं नोद्घाटयन्ति पिता तु लोकमुभयो स्वरलोकम तत्पितामहा जेष्यन्ति किल सत्पुत्रे जाते वंशद्वयेऽपि च अनपत्या तयाहं तु पुत्रीणां या भवेद् गतिः न तां प्राप्स्यामि वै नूनं सुदुर्लभतरा हि सा पदादेन्द्रात् किला भिन्नो मध्यम राज्यम खंडितम मम यत्तद पुण्यस्य याति निष्फलतामिह इदम मत पूर्व जयरेव सिंहासनमधिष्ठितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अपुत्रत्वेन राज्यं चापराधीनत्वमेष्यति तस्मादौर्वाश्रममहं गहं तं मुनिपुङ्गवम् प्रसादयिष्ये पुत्रार्थं भार्याभ्यां सहितोऽधुना गत्वा तस्मै त्वपुत्रत्वम् अनिविनिवेद्य महात्मने या यद्वक्ष्यति तत् सर्वं करिष्ये नात्र संशयः इति संचित्य मनसा सगरो राजसत्यमा इत्येष कृत्य विद्राजन् गन्तुमौर्वाश्रमं प्रति सा मन्त्री प्रवरे राज्यं प्रतिष्ठाप्य ततो वनम् प्रयो रथमारुह्य भार्याभ्यां सहितो मुदा जगामो रथघोषेणो मेघनादाति शङ्किभिः स्तब्धे क्षणैर्लक्ष्यमाणो मार्गोपान्ते शिखण्डिभिः प्रियाभ्यां दर्शयन् राजन् संसाराङ्गस्तिमिति क्षणातो क्षणमूर्ध्वमुखान् सद्य पलायनो परान् पुनः वृक्षान् पुष्पफलोपेतान् विलोक्य मुदितो भवतो अम्लान् कुसुमय स्वादुफलय साद्वल भूमिकय सुस्निग्धपल्लवच्छायैरभितं रभितः सम्भृतं नगय चूताग्रपल्लवा स्वादाय स्निग्धकण्ठापिकारवय श्रोत्राभिराम जनकय संघुष्टं सर्वतो दिशं सर्वर्तु कुसुमोपेतम् अभ्रमदभ्राभरमण्डितम् अप्रसूनस्तव कानम्र अवल्लो वल्लरी बेल्ली तद्रुमम् कपियूथ समाक्रांत वनस्पति शतावृतम् उत्तम उन्मत्त शिखि सारंग कूजत पक्षिणान्वितम् गायद्विधाधरवधू गीतिका सुमनोहरं संचरत किन्नरी द्वन्द्वम् अविराजनद्वगह्वरम् हंस सारस चक्राह्वाकारण्ड सुकादिभिः सुस्वरैराव्रतोपान्तै सरोभिः परिवारितम् सरस्वम्भुज कल्हारा कुसुमो अकुमुदोत्पलराशिवा असनय परी अवहन मंद मारुता पूर्ण दिंग मुखम एवं विध गुणोपेत मधिगाह्य तपोवनम गच्छन् रथेनाय नृपः प्रहरसं परमम ययो उपशान्ताशयः सोत सम्प्राप्याश्रममण्डलं भार्याभ्यां सहिता श्रीमान् अवाहदावरुरोह वै अधुर्यान् विश्रामयेत युक्ता यन्तारमवनीपतिः आससादाश्रमोपान्तं महर्षेर्भावितात्मनः सह श्रुत्वा मुनिविश्येभ्यः अकृतानत्यक्रियादरम् अमुनि द्रष्टुं विनीतात्मा प्रविशे श्राश्रमं तदा पुनी मध्ये समासीनो मृषि वृन्दै समन्वितं ननामो शिरसा राजा भार्याभ्यां सहितो मुदा कृतप्रमाणं नृपतिर्मृषिरौर्वं प्रतापवानो उपविशेति प्रेम्णा वै सहिताभ्यां समादिशतो अर्धपाद्यादिभिः सम्यक् पूजित्वा महामुनि अतिथ्येन नावन्येनो सभार्यं तम तोषयतो अवातिथ्यो
अथातिथ्योपविश्रान्तं प्रणम्यासीनमग्रतः राजानं ब्रवीदौर्वं शनैर्मृद्वक्षरं वचः कुशलं ननु ते राज्ये बह्यो स्वाभ्यन्तरेषु च अपि धर्मेणु सकलाः प्रजास्त्वं परिरक्षसि अपि जेतुं त्रिवर्गं त्वामुपाय सम्यगीहसे फलन्ति हि गुणास्तुभ्यं त्वया सम्यक् चोदितः दिष्टया त्वया जिता सर्वे रिपवो नृपसत्तमा दिष्टया च सकलं राज्यं त्वया धर्मेण रक्ष्यते धर्म एव स्थितिर्येषां तेषां नास्त्यत्र विप्लवः नातं रक्षति किं धर्मः स्वयं येनाभिरक्षितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्वमेवाहमस्रौपम विजित्या सकलाम महीम सबलो नगरीम प्राप्ता कृतदारो भवानितिः राज्ञां तु प्रवरो धर्मो यत् प्रजा परिपालनं भवन्ति सुखनो नूनं तेनैवेह परत्र च सा भवान् राज्यभरणं परित्यज्य मदन्तिकं भार्याभ्यां सहितो राजन् समायातोऽसि मे वद। जैमिनिरुवाच एवमुक्तस्तु मुनिना सगरो राजसत्तमा कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राहतं मधुरं वचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 50वां अध्याय सगर का और ऋषि के आश्रम में आगमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राजा साक्षात दूसरे धर्म के समान पृथ्वी का विधिवत पालन करने लगा। स्वस्थ इंद्रियों वाले उस राजा सगर ने ब्राह्मण आदि को तथा सभी वर्णों को अपने अपने धर्म स्थापित करके न्यायपूर्वक सभी की रक्षा की। सब वर्णों में प्रजाएं यथाश्रेष्ठ व्यवहार करती थीं। सभी वर्ण अनुलोमी रीति से उनके समान अर्थों में क्रमशः प्रयुक्त होते थे, अर्थात विवाह एवं व्यवहार अनुलोमी रीति से प्रचलित था, अर्थात उच्च वर्ण निम्न वर्ण की लड़की से ही विवाह कर सकता था तथा निम्न वर्ण उच्च वर्ण का सत्कार करते थे। उस राजा द्वारा पृथ्वी का शासन करते समय वृद्ध पुरुष के रहने पर बालक की मृत्यु नहीं होती थी। उस राजा सगर के शासनकाल के समय तब राष्ट्र समस्त प्रकार की बाधाओं से रहित हो गया था। उन राष्ट्र में चारों वर्णों के लोगों से आवृत अनेक जनपद थे तथा वे जनपद असंख्य घरों, गांवों तथा सैकड़ों विभागों से युक्त थे और देश अधिक से अधिक आवासों से युक्त थे। उस समय पृथ्वी पर कोई भी अनाश्रमी सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हुआ, अर्थात सभी सवर्ण लोग आश्रम धर्मों का विधिवत पालन करते थे। प्रजाओं में सब वर्णों में किसी भी कार्य का आरंभ फलदायी होता था, अर्थात जो कार्य प्रारंभ किया जाता था वह बीच में ही समाप्त नहीं होता था बल्कि संपूर्ण होता था। उससे अवश्य फल की प्राप्ति भी होती थी। सब मनुष्य अपने उचित कर्मों को ही प्रारंभ करते थे। उस समय मनुष्य पुरुषार्थों से युक्त कर्म ही किया करते थे, अर्थात धर्म से ही अर्थ पैदा करते थे तथा धर्मानुसार ही अर्थ से काम में प्रवृत्त होते थे। अतः उस समय सबके धर्म अर्थ काम और मोक्ष परक थे। सब उसके राज्य में नगर ग्राम ब्रज सब महान उत्सवों से युक्त रहते थे। प्रजा के सभी लोग एक दूसरे से प्रिय होने की कामना करते थे तथा सभी लोग राजभक्ति से युक्त थे। उस राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य निंदित, अभिशप्त, दरिद्र अथवा रोगी ऐसा नहीं था। प्रजाओं में कोई लोभी अथवा कृपण नहीं था। सभी मनुष्य दूसरों के गुणों में प्रेम करने वाले थे। सदा यह चाहते थे कि उनमें कोई संपर्क करे तथा सभी अच्छी विद्या और अच्छी आदतों का आदर करने वाले थे तथा नित्य गुरुओं को, अपने बड़ों को प्रणाम करने वाले थे। सभी लोग पर निंदा से डरते थे तथा सभी नित्य अपनी पत्नी में ही रमण करने वाले थे, पर नारी भोगी नहीं थे।
स्वभाव से ही वे दुष्टों के संपर्क से दूर रहते थे तथा धर्म में तत्पर रहते थे। उस राजा के प्रशासन करते समय सब प्रकार के लोग आस्तिक थे। इस प्रकार उन राजा सगर ने अपनी भुजाओं के बल पर अपने प्रताप से पृथ्वी को अर्जित किया था। अतः उनके राज्य में ऋतुओं भी समय का अनुकरण करने वाली थीं। वर्षा के समय वर्षा, सर्दी के समय सर्दी तथा गर्मी के समय गर्मी का समय आता था। अर्थात ऋतुओं में कोई विकार नहीं था। सदैव पृथ्वी धान्य से तथा अधिक से अधिक अन्न से भरी रहती थी। अतः इस उपर्युक्त प्रकार की स्थिति सब उस राजा सगर के शासनकाल में थी। जिस राजा की सभा सदैव इंद्र की सभा की तरह 18 मंडलों के अधिपतियों से तथा सेवा के लिए आए हुए अतिथियों, प्रसिद्ध पराक्रम वाले सैकड़ों मूर्धाभिषक्त राजाओं से तथा मणि जटित आसनों से बैठे हुए राजाओं के रत्नों की प्रभा से चमकती सभा उसी तरह सुशोभित होती थी जिस प्रकार की देवों से घिरी हुई इंद्र की सभा सुशोभित होती है। उस राजा के राज्य में संकेत के अनुसार करार या संविदा करने वाले सभी उपहार लेकर आने वाले राजा लोग तो राजा से मिलने आते थे। वे सभी सैनिकों की टुकड़ियां बनाकर नगर के बाहर चारों ओर पड़े रहते थे तथा राजा को देखने के लिए पहले उन्हें द्वार पर स्थित लोगों को भेजकर राजा को सूचित करना होता था। तभी राजा लोग उन राजा सगर के दर्शन कर पाते थे। उन राजा के दोनों चरण झुके हुए सिर वाले राजाओं के मुकुटों के घर्षण से घायल हुए सुशोभित होते थे। उस राजा की सभा सेवा में आए हुए राजाओं द्वारा चारों ओर रत्नों से गिरने तथा सदैव उसी तरह सुशोभित होती थी जैसे कि चंद्रमा और सूर्य से गुहा सुशोभित होती है। इस प्रकार वे सूर्य वंश के शिरोमणि शत्रुओं का दमन करने वाले राजा सगर, जिस पर अन्य किसी का शासन नहीं था, ऐसी पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा को पुत्र का मुख देखने का आनंद नहीं मिलता था। उस पुत्र मुख के अवलोकन के बिना राजा अनेकों बार चिंताग्रस्त होने लगे और कहने लगे कि हाय कष्ट, मैं इस वंश में निश्चय ही पुत्र रहित रहूंगा। निश्चय ही हमारे पितर पिंड की आपत्ति को प्राप्त होंगे। उनका पिंडदान करने पर वे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि सत्पुत्र के पैदा होने पर पितर निश्चित ही नरक से निकलकर जिस घर में पुत्र जन्म लेता है उस घर में प्रसन्न होकर उस पुत्र के जात कर्म क्रिया को देखने के लिए उस घर में आते हैं। महान पुण्य करने से जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं वहां देवता लोग पुत्रहीन के लिए स्वर्ग के द्वार को नहीं खोलते हैं। पिता दोनों का लोक है तथा पितामह स्वर्ग लोक है। सत्पुत्र के पैदा होने पर राजा ने कहा कि मैं संतानहीन हूँ, अतः जो पुत्र वालों की गति होती है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह गति मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। पद में मेरा यह राज्य इंद्र से भी अभिन्न है, अर्थात उसके समान है, उससे कम नहीं है, उसके समान समृद्ध तथा अखंडित मेरा राज्य है। मैंने जिस पुण्य से इस राज्य को प्राप्त किया है, अब वह इस लोक में निष्फलता को प्राप्त कर रहा है। पुत्र के बिना यह मेरा संपूर्ण राज्य व्यर्थ ही है। यह सिंहासन जो मेरे पूर्वजों ने अधिष्ठित किया था, पुत्र न होने से यह सिंहासन, यह राज्य सब कुछ पराधीनता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महर्षि औरव के आश्रम में पुत्र के लिए पत्नी सहित जाकर मैं अब उन्हें प्रसन्न करूंगा। वहां जाकर उन्होंने यह बताकर कि मैं पुत्रहीन हूँ उससे कहूँगा कि हे महामुने, मैं आपको कहूँ, आप जो कहेंगे वह करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताने की कृपा करें। इस प्रकार मन में विचार कर वे कृत्य के जानने वाले राजा सगर औरव आश्रम की ओर जाने को तत्पर हुए। उसके बाद श्रेष्ठ मंत्रियों को राज्य व्यवस्था को सौंपकर भार्या के साथ रथ पर चढ़कर आनंद के साथ चल दिए। फिर मेघ के नाद का संदेह पैदा करने वाले रथ के घोष के साथ मार्ग में
चकित आंखों वाले शिखंडियों द्वारा देखे जाते हुए वे चलने लगे। मार्ग में वे अपने दोनों पत्नियों को टकटकी लगाकर देखते हुए तथा थोड़ी देर में ऊपर को मुख करके उड़े जा रहे मोरों को दिखाते हुए कह रहे थे, मार्ग में पुष्प और फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। फिर वे उस तपोवन में पहुंचे, जो तपोवन कोमल पुष्पों, स्वादिष्ट फलों, हरी घास से युक्त मैदानों, बहुत चिकने पत्ते वाले छायादार वृक्षों से युक्त पर्वतों से चारों ओर से ढका हुआ था। वहां आम के आगे वाले पत्ते के स्वाद से मधुर कंठ से बोलती हुई कोयलों की ध्वनियों से, कानों को आनंद पैदा करने वाली ध्वनियों से समस्त दिशाएं गूंज रही थीं। वह तपोवन सब ऋतुओं के पुष्पों से युक्त भ्रमरों से मंडित था। वहां फूलों के गुच्छों से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष थे। बंदरों के झुंडों से सैकड़ों वृक्ष लदे हुए थे। वह तपोवन उन्मत्त होकर नृत्य करते हुए मोरों, पपीहों और कूंजते हुए पक्षियों से युक्त था। वह तपोवन गाती हुई विद्याधर बधुओं के गीतों से सुंदर और मन को हर लेने वाला था। उस वन की गुफाएं संचरण करती हुई किन्नर युगलों से सुशोभित थीं। वह तपोवन हंस, सारस, चक्रवाक, चकवा, चकवी, कारंडव, बत्तख, तोते आदि के सुंदर स्वरों से आवृत सरोवरों से घिरा हुआ था। उन सरोवरों में कमल, कल्हार, कुमुद और उत्पल सब प्रकार के कमल थे, जिनको स्पर्श कर चलती हुई मंद मंद हवाओं से समस्त दिशाएं सुगंधित थीं। इस प्रकार के गुणों से युक्त तपोवन को प्राप्त कर रथ से चलते हुए राजा ने अपार हर्ष को प्राप्त किया। इसके बाद उपशांताशय श्रीमान राजा सगर उस आश्रम मंडल में पहुंचकर दोनों पत्नियों के साथ रथ से उतरे। उसके बाद भावित आत्मा वाले पृथ्वीपति वे राजा सगर ले जाने वाले भृत्यगण विश्राम कर लें तो जाने वालों को ऐसा कहकर आश्रम में पहुंचे। तब उन राजा ने शिष्यों को सुना कि महर्षि नित्य क्रिया कर रहे हैं। तब विनीत आत्मा वे राजा सगर मुनि के देखने को आश्रम में प्रविष्ट हुए। ऋषियों से घिरे हुए मुनियों के मध्य में बैठे हुए और वे मुनि को राजा ने अपनी पत्नियों सहित प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। प्रणाम किए हुए राजा को प्रतापवान ऋषि और ने बैठो इस प्रकार प्रेम के साथ आदेश दिया। फिर महामुनि अर्घ्यपाद्यादि पूजा की सामग्रियों से विधिवत सत्कार करके उन वस्तु, फल, फूल, कंद, मूल आदि से पत्नियों सहित राजा का अतिथि सत्कार कर उनको प्रसन्न किया। उसके बाद आतिथ्य सत्कार के बाद प्रणाम करके आगे बैठे हुए राजा से महर्षि और कोमल अक्षरों वाली वाणी में बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य की बाहर से और अंदर से सभी प्रकार से कुशलता तो है ना, तथा समस्त प्रजा की धर्म पूर्वक तुम रक्षा तो करते हो ना? क्या तुम राजनीति में साम, दान, दंड और भेद इन उपायों से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों को जीतने की सम्यक इच्छा तो रखते हो ना? क्योंकि आपके द्वारा सम्यक प्रकार से प्रेरित धर्म, अर्थ और काम ये तीनों गुण फल प्रदान करते तो है ना? हे नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य से तुमने समस्त शत्रुओं को जीत तो लिया है और सौभाग्य से तुम समस्त राज्य की धर्म द्वारा रक्षा भी कर रहे हो। जिनकी धर्म में स्थिति होती है उनके यहाँ संसार में कोई भी आपत्ति नहीं आती है। उसकी धर्म क्या रक्षा करता है जिसने धर्म की रक्षा नहीं की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले मैंने सुना था कि सकल पृथ्वी को जीतकर बलवान आपने विवाह कर अयोध्या नगरी को प्राप्त किया है। हे राजन, राजा का तो यही धर्म है कि वह प्रजा का पालन करे तथा प्रजा पालन करने से ही राजा लोग इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। वह तो आप हे राजन राज्य का भरण पोषण छोड़कर पत्नियों सहित मेरे पास आए हैं, मुझे बताओ। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार मुनि के द्वारा कहे जाने पर वे श्रेष्ठ राजा हाथ जोड़कर उन मुनि से निवेदन करते हुए बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घात पादे
सागरस्योर्वाश्रम गमनम नाम 50तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 50वां अध्याय राजा सगर का और ऋषि के आश्रम में आगमन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।